भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास बहुत ही पुराना है। अक्सर हम लोग इन मंदिरों के बारे में जानने के लिए या तो इनके दर्शन करते हैं या तो इनकी कहानियां सुनते हैं। इसी के साथ आज इस खास प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके सामने महादेव यानी शंकर भगवान का एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी कथा वाकई में हैरान कर देने वाली है। कहा जाता है ये मंदिर जादुई है। जी हाँ, बात हो रही है भीम शंकरा मंदिर की। आपको बता दें, कहा जाता है कि शिवलिंग के छठे ज्योतिर्लिंग का ये मंदिर है, यानी कि महादेव का छठा ज्योतिर्लिंग यही है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। आज इस खास रिपोर्ट में बताऊंगी महादेव के प्राचीन मंदिर की कथा, उससे जुड़े रहस्य और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में, और आखिर आप इस मंदिर में कैसे पहुंच सकते हैं, और अगर आपको इस मंदिर में जाना है तो आपको कौन कौन से स्थल देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि महादेव का ये मंदिर कहाँ पर है और कितना पुराना है। आखिर इस मंदिर की स्थापना किसने की और कैसे कहा जाता है कि महादेव साक्षात इस मंदिर में बसते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भीमा शंकर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 6वां ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में पुणे के पास उत्तर पश्चिम दिशा में 50 किलोमीटर दूर सह्याद्री पहाड़ियों की घाटी पर स्थित है। बता दें, श्रीराधन नामक एक गांव जहां पर ये प्राचीन मंदिर स्थित है। भीमा शंकर मंदिर को मोटेश्वर भी कहा जाता है और यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी होता है। महाराष्ट्र में पेशवाओं के राजा नाना फडणवीस ने इस मंदिर में शिखर और सभा मंडप बना कर इसे आधुनिक रूप प्रदान किया था। वहीं इस मंदिर के आसपास के वातावरण, मनमोहक पहाड़ियां और दुर्लभ जानवर और पक्षी, ये सभी के कारण न सिर्फ यहाँ भक्तों बल्कि टूरिस्ट की भी भीड़ लगी रहती है। भीमा शंकर मंदिर में दर्शन और इसके आसपास के टूरिस्ट स्थलों को घूमने के लिए सबसे सही समय सितंबर से लेकर फरवरी तक रहता है। चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर के परिसर के बारे में। भीमा शंकर मंदिर का निर्माण मुख्यतः नागर शैली में हुआ है, मगर किसी किसी हिस्से में इंडो आर्यन शैली भी देखने को मिलती है। मंदिर के शिखर को कोई प्रकार के पत्थरों को एक साथ मिलाकर बनाया गया है। इस मंदिर में महादेव के शिवलिंग के साथ माता पार्वती का मंदिर भी है। माता पार्वती को यहाँ कमलजा यानी कि ब्रह्मा जी द्वारा माँ पार्वती की कमल के पुष्पों के द्वारा पूजा करने का कारण कहा जाता है। इस सब के बाद मोक्ष कुंड, सर्व तीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड भीमा नदी का उद्गम स्थल स्थित है। इस मंदिर में सबसे खास नाना फडणवीस द्वारा बनवाई गई विशेष घंटी है। वहीं बात करते हैं अब मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा की। मंदिर के निर्माण से महादेव और कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। एक बार पर्वत पर कुंभकर्ण की मुलाकात एक करकटी नाम की महिला से हुई, जिसके साथ कुंभकर्ण ने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद कुंभकर्ण तो वापस लंका लौट गया, मगर वो महिला इसी पर्वत पर रहने लगी। करकटी को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भीमा रखा गया। जब श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण को मार देने की खबर करकटी ने सुनी, तो वो अपने पुत्र को देवताओं से बचाने के लिए यही निवास करने लगी। भीमा छोटा था, तब उसे श्री राम के द्वारा अपने पिता की मृत्यु की जानकारी नहीं थी, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे पूरी बात पता चल गई। तब उसने श्री राम से बदला लेने का विचार बनाया। भीमा जानता था कि श्री राम से अकेले सामने से लड़ पाना मुश्किल है, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके जीतने का वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलते ही वो साधारण इंसान, ऋषि मुनियों और देवताओं तक को परेशान करने लगा। भीमा से परेशान होकर सभी लोग महादेव के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं को खत्म करने की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव शंकर जी ने
कहा मैं अवश्य ही भीमा का वध करूंगा। इसी राज्य के राजा कामेश्वरोप अनन्य शिव भक्त थे। वो एक दिन जब शिवलिंग के आगे बैठकर पूजा कर रहे थे, तभी भीमा वहां पहुंचा और राजा से पूजा करने से मना करने लगा। तब राजा नहीं माना तो उसने अपनी तलवार से जैसे ही शिवलिंग पर वार किया, तुरंत ही महादेव प्रकट हुए, भीमा का अंत कर दिया। तभी देवता और ऋषि मुनि उस जगह पर पहुंचे और शिवजी से कल्याण के लिए सदैव वहां निवास करने की प्रार्थना की। तब महादेव यानी कि शंकर जी ने तथास्तु कहकर उसी शिवलिंग में अंत ध्यान हो गए। कहा जाता है तभी से महादेव साक्षात रूप से इस शिवलिंग में निवास करते हैं। महादेव द्वारा इस जगह पर भीमा राक्षस का अंत करने के कारण इन्हें भीमा शंकर कहा जाता है। बता दें, भीमा शंकर मंदिर में शिवरात्रि का त्योहार जो महादेव को समर्पित है, बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन महादेव का विशेष श्रृंगार और पूजन पाठ ये सभी किया जाता है। शिवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए हर साल यहाँ बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस मंदिर में दर्शन का क्या समय है। भीमा शंकर मंदिर भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता है, जिसमें आरती की जाती है सुबह 4:30 बजे और वहीं शाम की आरती 3 बजे। उसके बाद 5 बजे की आरती और रात के 7 बजे की आरती आखिरी होती है। मंदिर के प्रवेश और आरती के लिए आपको किसी भी तरह का विशेष शुल्क प्रदान नहीं करना होता है। आप आसानी से अंदर जा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर के आसपास और इस मंदिर में और कौन कौन सी घूमने की जगहें हैं। आप यहाँ पर पहले तो हनुमान तालाब देख सकते हैं, उसके बाद गुप्त भीम शंकर, वहीं कमलजा मंदिर भी इसके पास ही है। मनमोहक पहाड़ियां भी देख सकते हैं। वहीं आप भीमा शंकर वन्य जीव और ये सभी चीजें देख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर आप वहां पहुँचेंगे कैसे। भीमा शंकर मंदिर यहाँ तक आप आसानी से हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों की यात्रा करके पहुँच सकते हैं। अगर आपको हवाई मार्ग यानी हवाई जहाज से आना है तो हवाई मार्ग द्वारा जाने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पुणे है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के द्वारा मंदिर तक आ सकते हैं। वहीं रेल मार्ग द्वारा मंदिर आने के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन पुणे रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप बस या टैक्सी द्वारा मंदिर आ सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग द्वारा मंदिर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस, कार, किसी के भी माध्यम से आसानी से मंदिर तक आ सकते हैं। जी हाँ, कहा जाता है इस शिवलिंग में महादेव का वास है। महादेव का एक अंग इस शिवलिंग में स्थापित है। वहीं यहाँ पर कई चमत्कारी चीजें भी देखने को मिलती है और कई जादुई किस्से भी सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है यहाँ जाकर जितनी शांति मिलती है वो कहीं पर भी नहीं मिलती। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है तो आप इस मंदिर में जाएंगे, आपके अंदर सारी पॉजिटिव वाइब्स आ जाएंगी और इसके बाद आपका सारा काम शुभ ही होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।